बात है कि शहीदों के परिवार के ऊपर भाजपा की सरकार देशद्रोही होने का तंगा लगा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही विवेक श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं वो फिल्म बना रहे हैं, ही इज एंजॉयिंग थिएटर। भाई साहब, थिएटर का जो ग्राउंड है ना, वो पार्लियामेंट का जो एरिया है वो थिएटर के लिए नहीं बना, वो देश की समस्याओं के लिए बना है। आपको थिएटर करना है तो श्रीराम सेंटर चले जाइए, एनसीपीए चले जाइए, मुंबई में बहुत से थिएटर मिल जाएंगे। इश्क रुको जरा, सबर करो, पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी खुश हो रहे हैं, राहुल गांधी हंस रहे हैं, राहुल गांधी फिल्म बना रहे हैं, राहुल गांधी रील बना रहे हैं, तो इतना दुख क्यों भाई? अरे भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन है, थोड़ा हंस खेल लेने दो। आप लोग तो ऐसे नाराज हो जाते हो सबके सब, जैसे रील बनाना, मोबाइल लेना कोई पाप हो। अरे भाई, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। कल आप बोलेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई थिएटर ग्रुप होना ही नहीं चाहिए। इप्टा जिसमें बलराज साहनी जैसे और एके अंकल जैसे बड़े बड़े लोग कम्युनिस्टी थिएटर ग्रुप में होते थे, वो होना ही नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी अगर थिएटर के थ्रू इस देश में हो रही चोर बाजारी को हाईलाइट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मिसेस इंदिरा गांधी, इस देश की प्रधानमंत्री को असैसिनेट किया गया और खालिस्तानियों ने उनको असैसिनेट किया। श्री राजीव गांधी, जिन्होंने भारत को रीजनल सुपर पावर बनाने की कोशिश की, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका भेजा, लिट्टे ने उनको मारा। ये इसी फैमिली में दो शहीद हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज उसी राजीव गांधी की धर्मपत्नी को आप कह रहे हैं साहब देशद्रोही है। अरे ये तो इनका बेटा तो चाइनीज एजेंट है। अरे यहां तो चाइना से पैसा आ रहा है, देश टूट जाएगा। 10 साल 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, तब जॉर्ज सोरोस थे पृथ्वी पे या नहीं? क्या हो गया? कहां चाइना आया? कहां कश्मीर में क्या हो गया? कौन सी देशद्रोही एक्टिविटी हुई? कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ अडानी को बचाने के लिए एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है। और दुख की बात है कि शहीदों के परिवार के ऊपर भाजपा की सरकार देशद्रोही होने का तमगा लगा रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नाविका जी, पहले तो हमें ये संकोच नहीं करना चाहिए थ्रेट जानने से पहले। गजनी, गोरी, बाबर, हमारा एक इतिहास रहा है कि बाहर के लोगों को भारत के अंदर से जब सपोर्ट मिला है तभी भारत का नुकसान हुआ है। तो हिस्ट्री को याद रखना किसी भी देश के लिए जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, मैं सोरोस से पहले जाऊंगा। कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के साथ, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, क्योंकि सिंगल पार्टी रूल है, एक एग्रीमेंट है। पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो भारत के लोगों को क्यों नहीं पता उस एग्रीमेंट में क्या है, स्पेशली उस देश के साथ जिससे 1962 वॉर हो चुकी है। बात तो सही है। जब बार बार अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, या अगर किसी भी एनजीओ में या किसी भी जगह से सोरोस का पैसा आया है तो आप उसका क्यों नहीं हवाला देते और क्यों नहीं बताते? क्योंकि मैं अंतिम बात इस पे करके छोड़ना चाहूंगा कि ये रिकॉग्नाइज पैटर्न है कि देश के अंदर सड़कों पे प्रोटेस्ट करवाओ, कुछ एनजीओ को पैसा दो, कुछ पॉलिटिशियंस को खरीद लो और उससे सत्ता के अंदर डेमोक्रेसी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, करके परिवर्तन कर दो। ये रिस्क, इंटरप्ट मत कीजिए, लास्ट लाइन है, ये अगर रिस्क है तो आप खुल के आके क्यों नहीं बोलते? आप किसी ऐसी संस्था से नहीं जुड़े जहां पे जॉर्ज सोरोस का 1 रुपया नहीं आया, या चाइना से आपका क्या एग्रीमेंट है वो क्यों नहीं बताते हैं आप? बहुत बड़ी बात कही आपने। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि भाई थिएटर करने में मजा आ रहा है राहुल गांधी को। तहसीन पूनावाला जी, पहली बात तो देर से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपको इतना पूछना चाहती हूं कि क्या थिएटर करने में राहुल गांधी पूरे देश का और पूरी संसद का समय बर्बाद करेंगे? मास्क पहनाकर वहां पर थिएटर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी राहुल गांधी बने हुए हैं, क्या ये अब होगा देश की संसद में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 2, यही काम करने पर केटीआर को तेलंगाना की असेंबली में तो घुसने नहीं दे रहे। आपके दोहरे मापदंड किस तरह से चलेंगे? और नंबर 3, सलिल शेट्टी ओसीसीआरपी, जो राहुल गांधी के साथ कनेक्शन है और अब ये फोरम का सोनिया गांधी के साथ कनेक्शन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश को बताएंगे? नाविका जी, अव्वल मैं सॉरी हूं कि मैं लेट से जुड़ा, लेकिन गलती मेरी नहीं, आपके जूम की थी, लेकिन मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं जूम लिंक पर देर से जुड़ने के लिए। दूसरी चीज, जहां तक समय है, जहां तक 2 विषय है, मुझे लगता है ये हमारी सियासत का में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दोनों विपक्ष और सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। परसों कुछ 50,000 रुपए पे पार्लियामेंट पूरा दिन स्थगित कर दिया, सरकार डिबेट से भाग रही है। आज एक 90 साल के बुढ़े के इश्यू के ऊपर भाग रही है। अगर वो 90 साल का बुढ़ा भारत की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो पिछले 10 साल से जो व्यक्ति हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो माना जाता है देश के दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है, जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, वो क्यों नहीं आके देश से माफी मांगते, कहते भाई हम देश को नहीं संभाल सकते।
देश पे हमेशा कुछ न कुछ लोगों की आंख होगी, ये तो है, बट आपका कर्तव्य है देश को सुरक्षित रखना। अगर आप नहीं सुरक्षित रख सकते देश को, तो छोड़ दीजिए आप गद्दी। तीसरी चीज जो